हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने इसकी आपको कटिंग समझाई थी पूरी डिटेल में। तो आज इसकी मैं स्टिचिंग बताने वाली हूँ। स्टिचिंग आपको ध्यान से देखनी है और समझनी है। जो हमारी साड़ी का बॉर्डर था वो सीधा था, तो सीधे बॉर्डर को हमें गले पे फिनिशिंग से कैसे लगाना है वो मैं आज इस वीडियो में बताऊँगी। आप ध्यान से देखना और समझना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करना और कैसी कमी थी क्या थी कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। तो सबसे पहले मैंने कटिंग तो करी रखी है, आपने देखी है पिछली वीडियो में। हमको टॉप पार्ट लेने हैं और टॉप पार्ट के सबसे पहले हमको गले रेडी करने हैं, क्योंकि मैं इसमें गला बुकरम पे नहीं बना रही हूँ। मैं इसमें डायरेक्ट इसको फोल्ड कर दूंगी। यहाँ दोनों पार्टों को रख लेना है और 1/2 इंच की दूरी से गले की शेप में यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। और अगर नहीं बैठ रही है तो आप इस तरीके से चौक से निशान लगा सकते हो कि आपको कितनी दूरी पे सिलाई लगानी है। यहाँ पे मैंने वी नेक पे सिलाई लगा ली है और इस वाले एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे। पहले आपको गले पे सिलाई लगा के रेडी कर लेना है। ये मैंने यहाँ पर रेडी कर लिया था। जो अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा उसको कट कर दिया। कट करने के बाद जो भी गले की शेप है उसमें आपको कट जरूर से लगाने हैं। कट लगाने के बाद इसको हम पलट देंगे इस तरीके से। और मैं कोई सिलाई नहीं लगा रही कि इस पे फ्रंट पे मैं बॉर्डर बनाने वाली हूँ। जो हमारी साड़ी का बॉर्डर है वही लगा देंगे गले की शेप में। चारों तरफ से इसको मैंने कच्चा कर लिया। कच्चा करने के बाद जो साड़ी का मेन कपड़ा था उसको हमें यहाँ से कट कर देना है, क्योंकि हमारी जो मेन कटिंग हो रही है वो अस्तर पे हो रही है। तो सेम इसी तरीके से बैक पार्ट रेडी कर लेना है। बैक पार्ट का गला रेडी करना है, साइडों से हमको इसको कच्चा नहीं करना है। जो लेस थी साड़ी को उसको मुझे पलट के रेडी कर लेना। देखो नॉर्मली भी गला ऐसे बनाते हैं पर इसमें फिनिशिंग नहीं आती, तो हम इस तरीके से नहीं बनाएंगे। मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी। फ्रंट पार्ट को बीच में से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ से हम लेस लेंगे, उसको भी यहाँ पे फोल्ड कर देंगे। और गले की शेप में हमें ये लेस रखनी है। नीचे की तरफ चेक करेंगे, लेस का जो एंड है ना वो टॉप पार्ट पे आना चाहिए, जैसे इसमें आ रहा है। जो एक्स्ट्रा बाहर जा रही है उसको हम जाने देंगे। जहाँ पे हमारी लेस की एंडिंग हो रही है ना, बिल्कुल टॉप पार्ट की फोल्डिंग पे यहाँ निशान लगाएंगे और जहाँ गला है वहाँ निशान लगाएंगे और इस तरीके से इसमें तिरछी सिलाई लगा देंगे। आप कितनी भी चौड़ी लेस लगा सकते हो, इसी फॉर्मूले से लगानी है। आपको ऐसे ही चेक कर लेनी है गले पे रख के, और लेस यहाँ पे इस तरह शेप में आपको सिलाई लगानी है। और ये यहाँ पे हमारी वी शेप बनकर रेडी हो जाएगी। ये जो वी शेप है ना इस तरीके से रखेंगे। देखो वी है ना, बिल्कुल वी सेंटर पे आनी चाहिए टॉप के पे, ऐसे करके। और इस पे हम सिलाई लगा देंगे। अगर आपको गले नीचे की तरफ ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा चौड़ा सही नहीं बैठा तो तुम और सिलाई लगा सकती हो एक सूत की दूरी से, जैसे कि मैं इसमें लगा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जो नीचे वाला सीक्वेंस है ना वो थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, तो मैं उसको लेवल में कर लूँगी। थोड़ी सी और एक्स्ट्रा सिलाई लगा दूँगी। यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। अब इसको मैं ऐसे खोलूँगी तो देखो कितनी फिनिशिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है एक सीक्वेंस यहाँ है, फिर 2 वहाँ है, 3 वहाँ है, इस तरीके से गले की शेप में इसको रखना है। और दोनों साइडों से सिलाई लगा के इसको पक्का कर लेना है। ये सिलाई हमें पक्की लगानी है। सिलाई लगाते वक्त ध्यान रखना है गले की शेप के अकॉर्डिंग ही आनी चाहिए। जैसे मेरा वी गला है ना, मैंने लेस को रेडी किया है तो उसी तरीके से आनी चाहिए। हमारे टॉप पार्ट का पीस सेंटर और लेस का पीस सेंटर दोनों मिलने चाहिए। और यहाँ पे मैं एक सिलाई ऐसे लगा लूँगी। एक ही बार में हम इसको पक्का कर देंगे। जो बाहर वाली सिलाई लगाएंगे उसको हम डायरेक्ट ऐसे ही लगा ले जाएंगे। अभी जो अंदर वाली सिलाई लगाई है उसी सिलाई पे मैंने यहाँ पर गले की शेप में डबल सिलाई लगा दी है। अब अंदर की सिलाई कंप्लीट हो गई है, बाहर की सिलाई भी इसी शेप में लगा लेनी है आपको। तो इस तरीके से आपकी वी गले पर लेस लगाओगे ना बहुत अच्छी बन के आएगी। कितनी फिनिशिंग से बनाए देख सकते हो आप। अब शोल्डर जॉइंट करने, अस्तर वाले में शोल्डर कैसे जॉइंट करने वो ध्यान से देखना समझना। बैक पार्ट का सिर्फ मैंने यहाँ पर गला फोल्ड किया था, चारों तरफ से इसको कच्चा नहीं किया था। तो मैं फिनिशिंग के साथ शोल्डर जॉइंट करूँगी। ऐसे अभी मैं बता रही हूँ, ऐसे नहीं करने। देखो कैसे करने। जो हमारा बैक पार्ट है ना टॉप, उसको ऐसे खोल लेंगे। ये हमारा मेन कपड़ा है ना, इसके ऊपर हमें फ्रंट पार्ट रखना है और अंदर की तरफ सीधा होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। जहाँ से गले की सिलाई आ रही है वहाँ पे हम फ्रंट का शोल्डर जॉइंट करेंगे। दोनों को मिलाएंगे, एक पार्ट इस तरफ से और एक इस तरफ से लेके फोल्ड कर देंगे। जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट था वो बैक पार्ट के बीच में आ रहा है, मतलब एक तरफ अस्तर आ रहा है और एक तरफ हमारा मेन कपड़ा आ रहा है। और यहाँ पे जो नॉर्मल शोल्डर जॉइंट करते हैं उसी तरीके से जॉइंट कर लेंगे। अब देखो खोल के दिखाती हूँ कितनी फिनिशिंग आई है। ऊपर से भी अच्छी फिनिशिंग आ रही है
और सिलाई हमारी अंदर से भी नहीं दिख रही, जो मार्जिन है वो भी छुप गया। दूसरा शोल्डर जॉइंट करके दिखाऊंगी, उसको ध्यान से समझ लेना। ये अंदर रहेंगे दोनों सीधे, ऐसे हम खोल लेंगे, मैन कपड़े के ऊपर हमारा दूसरा पार्ट रहेगा और ऐसे ये बीच में आएगा। एक तरफ जो हमारा साड़ी है उसका कपड़ा आ रहा है और एक तरफ जो अस्तर है उसका कपड़ा आ रहा है। तो दोनों के बीच में हमको रखना है फ्रंट पार्ट के शोल्डर को और 1/2 इंच की दूरी से सिलाई लगा देनी है। इससे क्या है कि फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आती है, अंदर से भी सिलाई छुप जाती है इस तरीके से, और बाहर से तो हमको छुपानी ही छुपानी है। अभी मैं इसमें क्या है, चारों तरफ से इसको कच्चा कर लूँगी बैक पार्ट को। बैक पार्ट मैंने कच्चा कर लिया है, अब इसमें हम फिटिंग लगाएंगे। मैं इसी तरीके से सिलती हूँ, नीचे का घेर और बाजू बाद में अटैच करती हूँ, पहले साइड फिटिंग दे देती हूँ। इस तरीके से फिटिंग लगाने से है ना, जो आर्म होल के नीचे हम बाजू अटैच करते हैं उनकी जो लाइन है वो अच्छी आती है, फिनिशिंग भी अच्छी आती है। एक तरफ फिटिंग हो गई है, दूसरी तरफ फिटिंग कैसे लगाएंगे वो चेक करेंगे। चौथा हिस्सा हमारा 8 आ रहा था तो 8 का डबल करेंगे, 16 जितनी कमर हाफ में आ रही थी उसका डबल कर देंगे। तो मेरा यहाँ पर डबल में सीना जो आ रहा है वो 16 आएगा, तो मैं इस साइड भी 16 इंची पर निशान लगा लूँगी। आपका चौथा हिस्सा जो भी आया हो उसको फिर आपको डबल कर लेना है। यहाँ 16 इंची पर निशान लगा दिया, सेम इसी तरीके से मैं कमर पर लगाऊंगी। कमर मेरी डबल में 13.5 आ रही थी तो 13.5 पर निशान लगाया। इन दोनों निशानों को ऐसे मिलाऊंगी और सिलाई लगा लूँगी। आप सूट्स बनाते हो ना, उसी तरीके से आपको इस टॉप को भी अटैच करना है। पहले हम सीने का नाप लेते हैं, उसमें 2 इंची प्लस करते हैं, चौथा हिस्सा निकालते हैं। अभी क्या है, निकले हुए चौथा हिस्से को हमें डबल कर देना है और साइड की सिलाई लगा के यहाँ पर कंप्लीट कर लेना। दोनों साइड की फिटिंग रेडी हो गई है। मैं फिटिंग लगाने के बाद ही बाजू लगाती हूँ। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट ये चेक कर लेना है गहराई वाला, और यहाँ पे मैंने बाजुओं पे भी लेस लगा के रेडी कर लिया है। अब आपको बाजू की साइड की सिलाई लगानी है, जितनी भी आपको मोहरी चाहिए उसमें ध्यान में रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। बाजू मैंने यहाँ पर 2 फोल्ड कर ली है। नीचे तो हमारा जो मोहरी है वो हमको पता है कितनी रखनी है, लेकिन आर्म होल कैसे नापेंगे, जो तुम्हारे टॉप पार्ट का आर्म होल आ रहा है ना, जहाँ फिटिंग की सिलाई आ रही है उसी सिलाई को ध्यान में रखते हुए बाजू पे भी हम यहाँ सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई आपको यहाँ पर डबल कर लेनी है, पक्की सिलाई हो जाएगी। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। गोल बाजू गोल टॉप अटैच करते हैं ना, तो इसमें अच्छा बैठता है। इस बाजू को हमें सीधा कर लेना। बाजू ये वाला हिस्सा हमारा गहराई वाला है जो फ्रंट पार्ट की तरफ आना चाहिए। ये फ्रंट पार्ट है, ये गहराई वाला हिस्सा, दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं। और अंदर की साइड से बाजू को डालना है। अंदर सीधा है हमारा टॉप पार्ट, वहाँ से बाजू सीधी डालेंगे। नीचे जो आर्म होल है वहाँ पे दोनों की सिलाई को हम मिला लेंगे। और जो मार्जिन है, मार्जिन को हम फ्री छोड़ेंगे, दोनों साइड फोल्ड कर दिए। मार्जिन हमको सिलना नहीं है, ये ध्यान रखना है। जब हम मार्जिन सिल देते हैं तो फिर दिक्कत आती है, हमारी टॉप ऊपर खिंचती है, बाजू खिंचती है, तो मार्जिन को आपको बिल्कुल फ्री छोड़ देना है। और इस तरीके से आपको बाजू लगा लेनी है। ये मेरी यहाँ पर बाजू लग के कंप्लीट हो गई है, गोल बाजू लगाई है मैंने। सेम इसी तरीके से मैं दूसरी साइड भी बाजू लगा दूँगी। देखो कितनी बढ़िया बाजू बैठी है। सेम बाजू दूसरी तरफ, दोनों बाजू मैंने यहाँ पे अटैच कर ली है। ये हमारा टॉप पार्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हमको नीचे का घेर रेडी करना है। तो घेर को मैंने कलियों में कट किया था, तो मैंने बीच में क्या है वो 2 कली जॉइंट छोड़ दी है, तो ये 6 कली का बन रहा है। तो सभी कलियों को इसी तरीके से जॉइंट कर लेंगे जैसे 6 कली का पेटीकोट हम रेडी करते हैं। बड़ी वाली कली बीच में आएगी, दोनों साइडों में छोटी छोटी कली आएंगी, फिर दोनों को जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद इस तरीके से पूरी कली अटैच हो जाएंगी। अटैच होने के बाद अब हमको जो घेर है वो कैसे रेडी करना है। हमारा कमर का जो हाफ आ रहा था वो 13.5 आ रहा था, तो अब हमें जो घेर है वो भी 13.5 ही रखना है। मैं यहाँ पे अस्तर को अलग और मैन कपड़े को अलग अलग रखूँगी। बाद में मैं इसकी कमर अटैच करूँगी, दोनों नीचे से फ्री रहेंगे। इस तरीके से सिलते हैं ना, अस्तर को अलग से और मैन कपड़े को अलग से, तो ये दोनों फ्री रहते हैं, फिनिशिंग अच्छी आती है। आप फ्रॉक हो या लहंगा हो, कुछ भी हो। इसमें हम यहाँ पे साइड की सिलाई लगा लेंगे और ये दोनों तरफ से यहाँ से कंप्लीट सिलाई हो रही है मेरी। ओके, अब नीचे से इसको हमें यहाँ से फोल्ड कर लेना, जैसे सिंपली 1/2 इंची की दूरी से फोल्ड करते हैं ना, बस इतना ही आपको फोल्ड करना है। ज़्यादा फोल्डिंग में कपड़ा नहीं जाना चाहिए। अब हमको जो हमारा मेन कपड़े का घेर है उसको लेना है। अस्तर रेडी हो गया है। मेन कपड़े को देखो
ये यहाँ पर दोनों साइड से ओपन रहता है डबल घेर वाला, ये तो आपको पता ही है। एक साइड इतना सिलने में जाएगा, दूसरी साइड हम इसमें भी कमर का नाप डालेंगे, जिससे 13.5 कमर आ रही है ना डबल में, तो इसको भी हम 13.5 ही रखेंगे। यहाँ 14 इंची पे निशान लगा रही है मैं, ध्यान देना, लेकिन उस साइड से मैं यहाँ से कम कर दूंगी ये वाला निशान, तो ये 13.5 ही रेडी होगा। जो मैंने निशान लगाए उन्हीं निशानों को ध्यान में रखते हुए दोनों साइड हमें फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है, ताकि हमारा घेर है वो कंप्लीट हो जाए। इसमें घेर तो बहुत सारा आता है डबल घेर अम्ब्रेला में। अगर आपको इसी तरीके से डिटेल में सिलाई सीखनी है घर बैठे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ से आगे क्या कुर्ती आने वाली है बैच में, तो मैं वही सिखाऊंगी, तो आप भी आसानी से अपने घर पर बैठ के सिलाई सीख सकते हो। ये यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगा ली है, सेम सिलाई हमें दूसरी साइड भी लगानी है, दोनों साइड से फिटिंग लगा के इसको कंप्लीट कर लेना है। अब फिटिंग लगाने के बाद अस्तर लेंगे और मैन कपड़ा लेंगे, उन दोनों की कमर को हम यहाँ पे अटैच कर देंगे। इस तरीके से दोनों को पकड़ना है, अस्तर वाले हिस्से को। अस्तर को कलियों में कट किया है, ये हमारा ऑरेंज में कट है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऊपर का कपड़ा ऑरेंज में है तो अंदर का आप कलियों में बना सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों कपड़ों को यहाँ पे पकड़ना है और 1/2 इंची का मार्जिन छोड़ते हुए पूरे राउंड में यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। अस्तर और मेन कपड़ा यहाँ पे अटैच हो जाएगा हमारा। ये जब दोनों अटैच हो जाएंगे आपस में, फिर हम इनको टॉप पार्ट में अटैच करेंगे। लेकिन अब इसमें आपको ध्यान रखना हो, तो इस तरीके की जब सिलाई लगाते हैं तो टाइट लूज करने में थोड़ी दिक्कत आती है, पर मैंने बॉडी नाप से बनाया है। बॉडी नाप से हम कोई कपड़ा बनाते हैं लूजिंग परफेक्ट डाल के, तो फिर बाद में खोलने की दिक्कत नहीं आती है। यहाँ पे मैंने कमर अटैच कर ली है, ये दोनों अस्तर ये। अब हमको इसे टॉप पार्ट में भी अटैच करना होगा, तो जैसे बाजू करी थी ना मैंने, उसी तरीके से करेंगे। अभी देखो घेर हमारा सीधा है, टॉप पार्ट भी सीधा है। यहाँ से साइड की सिलाई है, साइड की सिलाई और टॉप पार्ट की साइड की सिलाई को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। और इन दोनों का भी मार्जिन हमें इसी तरीके से अंदर की तरफ फ्री छोड़ देना है, पूरे राउंड में यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। सिलाई आपको 1/2 इंची की दूरी पे ही लगानी है, क्योंकि हमने यहाँ पे कपड़ा 1/2 इंची ही छोड़ा था सिलाई के लिए, तो उतना ही आपको यहाँ पे कपड़ा लेना है। जब हम गोल बाजू या गोल घेरा अटैच करते हैं तो साइड की फिटिंग बहुत अच्छी आती है, ये लटकता नहीं है। मैंने यहाँ पे इस घेर को पूरे को इस तरीके से पलट लिया है, ताकि उधर की साइड थोड़ा दिक्कत दे रहा था। अब हमें नीचे का घेर और टॉप पार्ट को ध्यान में रखते हुए 1/2 इंची की दूरी पूरे राउंड पे ही लगानी है, आपको अटैच करना है इसको। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना। अगली वीडियो किस टॉपिक पर है वो भी आप कमेंट कर सकते हो, उसी टॉपिक पर मैं वीडियो ले आऊँगी। दूसरी साइड का जो मार्जिन आ रहा है उसको भी हमें इसी तरीके से फ्री छोड़ना है, मतलब मार्जिन को अंदर की साइड कर देना है। मार्जिन आपका सिलाई में नहीं आना चाहिए। अगर मार्जिन सिलाई में आता है तो हमारा फ्रॉक टॉप जो भी हो वो खिंचता है, मार्जिन को स्पेस नहीं मिलता है ना, तो यहाँ पे आपको फ्री छोड़ देना है मार्जिन को। टॉप पार्ट में हमारा घेर अटैच हो गया है। अब नीचे की साइड क्या है, हमें यहाँ पे सिंपली फोल्डिंग करनी है और बॉर्डर अटैच कर देना है। तो नीचे मैं यहाँ पे बॉर्डर लगा दूंगी। ये मेरा साड़ी का बॉर्डर था, इतना ही था, इसके फ्रंट पार्ट पे आया है नीचे की साइड, तो मैंने फ्रंट पार्ट पे इसको लगा दिया है। और मैं जब ज़्यादा चौड़ा बॉर्डर लगाती हूँ तो थोड़ी दिक्कत आती है, थोड़ी सावधानी से लगाना पड़ता है। ये मेरी यहाँ पे फ्रॉक बनकर रेडी हो गई है। तो आपको कैसी लगी है ये फ्रॉक, मेरा समझाने का तरीका कैसा लगा है वो आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है, आप लाइक कर सकते हो। ये स्टूडेंट के लिए मैंने यहाँ पर रेडी की है, वो साड़ी लाई थी, तो ये मैंने बाकी के स्टूडेंटों को भी सिखाई है और उसकी मैंने यहाँ पर रेडी भी कर दी है। आपको भी ऐसी सीखनी है घर बैठे तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।